आज लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है, यानी कि आज है सातवां चरण। सातवें चरण में 57 सीटें ऐसी हैं जहां पर आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हर तस्वीर आज न्यूज 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो हमारे साथ आप बने जरूर रहिएगा। लेकिन सातवें चरण की वो कौन सी सीटें होंगी जहां पर सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, कौन कौन वो दिग्गज चेहरे हैं जो इस बार चुनावी रण में उतरे हुए हैं, उनके नामों का हम जिक्र करेंगे, उनका जिक्र करेंगे और उन सीटों का जिक्र करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि जो सातवां चरण है, आखिरी चरण इसको माना गया है और आखिरी चरण के बाद अब 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें इसमें हैं उनका हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आज सातवें चरण का मतदान है। अब जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वो सबसे पहली महत्वपूर्ण सीट है वाराणसी की, उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से ताल ठोक रहे हैं। उनके ठीक सामने हैं बीएसपी से अतहर जमाल। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से ताल ठोक रहे हैं और वाराणसी की जनता का प्यार उनको हमेशा से मिलता रहा है। इस बार भी कुछ ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से वो जीतेंगे। जीतने के बाद प्रधानमंत्री का पद भी उन्हीं का होगा, ये कहा जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और उनके ठीक सामने है बीएसपी के अतहर जमाल। जब नॉमिनेशंस फाइल हो रहे थे वाराणसी में, उस वक्त भी वो जो वक्त था वो भी बहुत चर्चा में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन होता है, लेकिन उनके ठीक सामने कई सारे लोग आ जाते हैं जो नॉमिनेशन फाइल करना चाहते थे। तो वो भी जो वक्त था, बहुत चर्चा का वक्त था, क्योंकि कई सारे ऐसे चेहरे सामने आ गए थे, कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स निकल कर आ गए थे, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे थे जो ये कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री के खिलाफ नॉमिनेशन फाइल करने यहाँ पर पहुंचे हैं। तकरीबन ऐसे 100 से ज्यादा लोग थे जो नॉमिनेशन फाइल करने प्रधानमंत्री के खिलाफ पहुंचे थे। लेकिन 2014 में भी पीएम को यहाँ से जीत मिली। इसके अलावा 2019 में भी यहाँ पर जीत मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और एक बार फिर से यही उम्मीद की जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ही इस बार भी वाराणसी से सीट जीतेंगे। अब अगली जो सीट है वो है हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट। हमीरपुर सीट आती है, ये अनुराग ठाकुर की सीट है और 5वीं बार यहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ताल ठोक रहे हैं। 4 बार वो जीत चुके हैं, ये 5वीं बार उनका होगा, 5वीं दफा है जब एक बार फिर से वो चुनावी रण में है। उनके ठीक सामने है कांग्रेस के सतपाल रायजादा और इनसे भी यही उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से हो सकता है कि सत्ता यहां पर अनुराग ठाकुर को ही हासिल हो। अब अगली जो इंपॉर्टेंट सीट है वो भी हिमाचल प्रदेश से ही आ रही है, वो है मंडी की सीट। मंडी की सीट आपको याद होगा, कंगना रनौत ने यहां से ताल ठोकी है और नई नई वो राजनीति में आई हैं। राजनीतिक उनके जितने भी बयान है वो बहुत सारे वायरल भी हो रहे हैं और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो बॉलीवुड को टाटा बाय बाय बोल देंगी। लेकिन उनके ठीक सामने हैं कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह। अब विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस का एक बहुत बड़ा और एक दिग्गज नेता, क्योंकि उनके पिता खुद भी रह चुके हैं वहां के सीएम, मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल के, तो एक बड़ा चेहरा है विक्रमादित्य सिंह। और यहां पर जो लड़ाई है कंगना रनौत की और विक्रमादित्य सिंह की, वो काफी महत्वपूर्ण है और काफी दिलचस्प भी है, क्योंकि कड़ी टक्कर एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं। अगली जो सीट है वो है मिर्जापुर की सीट। ये है अनुप्रिया पटेल की। अनुप्रिया पटेल यहां से ताल ठोक रही हैं और उनके ठीक सामने है समाजवादी पार्टी के डॉक्टर रमेश चंद बिंद। तो ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं और बड़ी सीटें हैं जो इस बार के सातवें चरण में लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और यहाँ के जो मुकाबले हैं वो हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि यहाँ के मुकाबले बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। इसके अलावा भी कुल मिलाकर 57 ऐसी सीटें हैं जहां पर चुनावी मैदान में आज तमाम जो बड़े चेहरे होंगे वो उतरेंगे और मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 4 जून को नतीजे आएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन और सारी न्यूज अपडेट्स के लिए अगर आपने न्यूज 18 इंडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।